नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। आज एक ऐसा समय हमारे सामने दस्तक दे रहा है जिसके कारण भारत के अंदर भी अब चिंताएं बढ़ने वाली हैं। भारत के अंदर भी वो परेशानियों का समय निकल कर के सामने आता हुआ दिखाई देगा जो बड़ी घटनाओं को अंजाम दे सकता है। और इससे पहले एक लाइव सेशन किया था मैंने आप लोगों के पास में कि सीरिया के बाद में अगला नाम किसका निकल करके आएगा, और वही प्रिडिक्शन अब सत्य साबित होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि ये वो समय है जिसमें सालों से दबे हुए मुद्दे निकल करके, ये कहिए कि उनको ऐसा होता है ना कि कब्र में से निकाल करके बाहर ले आना। तो अब ऐसा समय आ रहा है कि जो मुद्दे दबे हुए हैं, जो जमीन के अंदर बिल्कुल दब चुके हैं, उसको निकाल करके बाहर निकालने का समय हमारे सामने दिखाई दे रहा है। और ये विश्व की एक और बहुत बड़ी चिंता बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर आप लोगों ने अब देखा होगा कि मीडिया इस बात को जल्दी से कवर नहीं कर रहे, फिर भी बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश इसके खिलाफ ऑफिशियली कोई भी न्यूज़ नहीं दे रहा। सारी जानकारी दूंगा इसके बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी इसकी जानकारी विस्तृत तौर के ऊपर मिल पाए। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, एक बार दबता है और आप लोग हमारे परिवार का हिस्सा बन जाते हैं और उस जानकारी का लाभ उठाते हैं जो वैदिक ज्योतिष के आधार पर, जो जियोपॉलिटिकल रिसर्च के आधार पर, न्यूज़, कई ऐसी घटनाएं जो मीडिया कवर नहीं कर पाता और मैं आप लोगों के पास में लेकर के आता हूं आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर के माध्यम से। तो कृपया करके सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबा लीजिएगा। बांग्लादेश के ऊपर कब्जा हो गया। जी हां, बांग्लादेश की 271 किलोमीटर के एरिया के ऊपर कब्जा हो गया है। और इस बात को मैं नहीं बोल रहा, इस बात को आर्टिकल्स बोल रहे हैं, इस बात को हर एक वो न्यूज़ मीडिया प्लेटफॉर्म वाला बोल रहा है जो ये कह रहा है कि जो अराकन आर्मी है म्यांमार की, आप लोगों को पता हो गया कि वहाँ पर भी सरकारी राज नहीं है, आर्मी का राज है। और आर्मी का राज जिस जगह के ऊपर होता है तो वहाँ पे अराजकता का माहौल होता ही होता है। और बांग्लादेश के अंदर भी एक तरीके से आज की डेट में मैं ये मानूंगा कि सरकार है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर भी कानून केवल और केवल, ये कहिए शेख हसीना के जाने के बाद में एक इंसान को बैठा दिया है कठपुतली की तरह, बाकी चलाने वाले और कोई हैं। बांग्लादेश का रूपरेखा और भविष्य निर्धारित करने वाले और कोई हैं। तो म्यांमार के अराकन आर्मी ने 271 किलोमीटर कब्जा कर लिया है बांग्लादेश की सीमा के अंदर। पहले, बहुत पहले से ये मुद्दा चल रहा था कि अराकन आर्मी जो बांग्लादेश की सीमा के पास में रहती थी राइकान क्षेत्र के अंदर, वो राइकान क्षेत्र के अंदर जो बांग्लादेश की सीमा से अब अंदर घुसते चले जा रहे हैं और वो कब्जा करते जा रहे हैं। और आगे आने वाले टाइम में बांग्लादेश की स्थिति और भी ज़्यादा बदतर होती हुई नज़र आएगी। इस बारे में हमने बहुत पहले भी ये बात करी थी, मैं आप लोगों को याद होगा। मैं एक बारी फिर से एक वीडियो दिखा देता हूँ आप लोगों को बांग्लादेश का। और बांग्लादेश के अंदर हालात हम सभी लोगों को पता है अभी तक शांत नहीं हुए। इसके बाद में मैंने एक और वीडियो आप लोगों को दिया है कि अगला नाम म्यांमार का होता हुआ दिखाई देता है और म्यांमार की स्थिति अब अगले बांग्लादेश के बाद में खराब होती हुई नजर आती है, जहां पर आर्मी का ही प्रभुत्व है। ये आर्मी का प्रभुत्व वाली जगह अब हालातों को गंभीर कर रही है, क्योंकि इसके बाद में मुद्दे वो निकल रहे हैं जो कई सालों से दबे हुए हैं। ये देखो, मैंने इस वीडियो के अंदर सारी चीजें बताई हुई हैं। इस वीडियो को अगर आप देखोगे कि सीरिया के बाद अब किस देश का नंबर आता है, और ये तो एशियन कंट्री का नाम है, मैंने मिडल ईस्ट के अंदर भी नाम लिया गया। और अब ये जो समय शुरू हुआ है जिसमें अराकन आर्मी आगे बढ़ रही है, वो भी अपना एरिया कब्जा कराना चाह रही है, क्या वो ये सोच रहे हैं कि बांग्लादेश के और म्यांमार के बीच में एक ऐसा देश बना देंगे जो देश दोनों के मध्य के अंदर होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि यहाँ पर म्यांमार में अलग अलग गुट है, अलग अलग आर्मियों के कब्जे हैं, और ये वो गुट है जो स्वतंत्र गुट है, क्योंकि आर्मी से हट करके आर्मी का विरोध करने वाले ये गुट है। इनके पास सभी चीज़ें हैं, हथियार है, सब कुछ है। तो बांग्लादेश के अंदर हुआ सत्ता परिवर्तन बांग्लादेश की नींव हिला करके रख देगा।
क्या यह देश टूट जाएगा? और आगे के बारे में बांग्लादेश के ऊपर पूरा वीडियो पहले से अपलोड किया हुआ है, आप लोगों ने देखा भी हुआ होगा। और अब वो समय आ रहा है जो सीरिया के बाद में, सीरिया एक ऐसा देश हो गया है जिसके अंदर पश्चिमी देश डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, और ये डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट महायुद्ध को विश्व युद्ध की ओर बढ़ाती हुई नजर आ रही है। और अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो दुनिया के हालात गंभीर होते हुए दिखाई देंगे, परिस्थितियां खतरे की घंटी की ओर चलती हुई और बढ़ती हुई नजर आती दिखाई देंगी, और एक ऐसी समस्या दुनिया के अंदर हमारे सामने आकर के खड़ी हो जाएगी जिसको हम केवल ये समझ रहे हैं कि अभी तो केवल एक शुरुआत हुई है और अभी आगे बहुत लंबा समय बाकी है। तो वो जिसके ऊपर भ्रम की वो चादर ओढ़ के जो व्यक्ति सो रहा है, वो समय बाकी है कहने योग्य ही नहीं रहेगा। वो समय हमारे सामने निकल करके आ जाएगा और कब नई स्थिति को उत्पन्न कर देगा इसका पता भी नहीं चलेगा। यहीं पर बांग्लादेश और म्यांमार के हालातों को लेते हुए अब वेस्ट बंगाल से भी हालात खराब होते हुए नजर आते दिखाई देते हैं। वेस्ट बंगाल के लिए कठिन समय की उत्पत्ति होती हुई नजर आ रही है, और वेस्ट बंगाल का ये कठिन समय भारत के लिए चिंता बढ़ा सकता है, चिंताओं को और भी ज़्यादा उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि इस समय के अंदर किसी भी हिंसा का अगर नींव रखी जाती है या स्वरूप बनता है तो वो स्वरूप आगे बहुत बड़ी स्वाभाविक स्थिति को, खतरे की घंटी को बजाता हुआ नजर आता है। ये वो खर मास का समय है, वो मूल समय है जिस महीने के अंदर कोई भी शुभ शुरुआत नहीं होती। ये महीना एनर्जी लॉस कराता है, ये महीना केवल और केवल नुकसान कराता है। और ऐसा समय भी होता है जिसके अंदर चीज़ें मैनेज नहीं हो रही होती, जैसे कोरोना काल के अंदर चीज़ें मैनेज नहीं हो रही थी, महाभारत के टाइम के ऊपर भी चीज़ें मैनेज नहीं हो रही थी, इससे पहले जब ये चाइना का और भारत का युद्ध हुआ था उस टाइम पर भी चीज़ें मैनेज नहीं हो रही थी, और सन 1947 के टाइम पे भी चीज़ें मैनेज नहीं होती हुई दिखाई दे रही थी। तो इस समय के अंदर जब पॉजिटिविटी कम होती जाती है, सूर्य कमज़ोर होता हुआ दिखाई देता है, वहीं पर ये काली शक्ति, ये प्रभावी शक्ति, ये आद्र शक्ति, ये बढ़ती हुई हम लोगों को पीड़ा के स्वरूप में देती हुई नजर आती है। एक्सीडेंट्स, युद्ध, अराजकता का माहौल और सबसे खास सत्ता परिवर्तन का ये समय दुनिया के अंदर बहुत बड़ी चिंताओं को बढ़ाता हुआ नजर आता है। तो अब एक और ऐसा समय भी निकल करके सामने आ रहा है जिसके अंदर कोई एक नया देश, मैं आपको फिर बोलूंगा, कोई एक नया देश युद्ध की स्थिति को कभी और कैसे और एकदम से ये कहिए कि इंस्टेंट शुरू करेगा, जिसके बारे में लोग कल्पना भी नहीं कर पाएंगे, और एकदम से शुरू होता हुआ नजर आएगा। एशियन देशों के लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वहीं पर हालात बद से बदतर और गंभीर होते हुए जा रहे हैं। मौसम की मार जहां यूरोपियन और पश्चिमी देशों को मार रही है, वहीं पर भारत के अंदर भी इस मौसमी मार का असर देखने को मिल रहा है। तो ये प्राकृतिक परिवर्तन जिसने एक शुरुआत कर दी है, ये प्राकृतिक परिवर्तन की शुरुआत दुनिया के अंदर वैश्विक स्तर के ऊपर बहुत बड़े जीवन स्तर के ऊपर असर डालती हुई नजर आ रही है, और मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से प्रभाव के अंदर लेती हुई नजर आ रही है, जिसके कारण पीड़ा अवस्था मनुष्य को झेलनी पड़ रही है। तो उम्मीद करूंगा इस महीने को सुख शांति से निकालेंगे, कमल मुद्रा का सहारा लेंगे, सूर्य मुद्रा का सहारा लेंगे, ताकि पॉजिटिविटी लाइफ के अंदर बनी रहे, जीवन के अंदर बनी रहे, और आगे आने वाले टाइम की नेगेटिविटी को हम शांति पूर्वक रिजॉल्व कर पाएं और उस नेगेटिव समय से अपने आप को उभार के आगे लेके जा पाए। तो मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस जानकारी का आनंद ले पाएं और जानकारी को समझ पाएं। तो आज इजाज़त चाहूँगा आप सभी लोगों से, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता।